बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent, most merciful. This is class 3 and period is English literature, means E2. This is your week number 12, video number 3. As you know very well that we have completed our content by the digital video, and also I have taught you story number 1, 2, 3, 4 from the Wide Range Reader by the online recorded video. Okay, today I will start your story number 1, the hedgehog and the hare, and a kind-hearted boy from the story book. Read now. Okay, now I will read as well as explain your story, that what happened in these stories. So take out page number 20, the hedgehog and the hare. Okay, now I'm going to start. I'm going to read. You will listen carefully, all of you. One bright summer morning, a little hedgehog was sitting at the door of his home. एक गर्मियों की जो सुबह थी, एक लिटिल hedgehog था, was sitting at the door of his home. वो अपने घर के दरवाजे पे बैठा हुआ था. He was a merry little fellow who wished everybody to happy. यानी वो जिंदा दिल में लोगों में से था, फेलो था, who wished everybody to be happy, जो जिसकी ख्वाहिश होती है कि वो सबको खुश रखे. I think I'll just run over to the field and take a look at the turnips. उसने यानी कहा कि I think मैं सोचता हूँ कि मुझे भागना चाहिए over the field पे and take a look at the turnip. He said to his wife, अपनी वाइफ से कहा, I hope you won't meet any of those rude hares. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उन rude hares में से ना मिलेंगे. said Mrs. Hedgehog. Mrs. Hedgehog ने कहा, yesterday 2 of them came to the cabbage patch when our little ones and I were there. यानी hedgehog जो है वो अपनी Mrs. Hedgehog हैं जो Mr. Hedgehog से कह रही हैं कि जब उनमें से 2 जो थे वो कैबेज पैच में आए थे, जब मैं और छोटा वाला जो उनके साथ था लिटिल वंस वो वहाँ मौजूद था. दे laughed loudly at our short stumpy legs. वो लाउडली हंसे हमारे शॉर्ट लेग्स पर, स्टम्पी लेग्स पर. एंड said that it must be terrible to be so slow. यानी बहुत ज़्यादा ऑफुल लगता होगा, यानी बहुत ज़्यादा स्लो, क्योंकि शॉर्ट लेग्स हैं तो स्लो चलते थे. तो उसका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा हंसते हुए, डू नॉट वरी अबाउट दैम. उनके बारे में परेशान मत हो. सेड हर हस्बैंड. उसके हस्बैंड ने कहा, अ hedgehog इज एज गुड एज अ हेयर वन डे एनी डे. यानी इसी तरह अच्छा होगा जैसे कि हम हैं. चेयरो आई बी बैक सून. यानी ये जो चेयरो इसकी रुखसत लेते वक्त जब बोलते हैं तो इस तरीके से ये वर्ड यूज़ करते हैं. जस्ट एज मिस्टर hedgehog रीच द टर्निप फील्ड. जैसे ही hedgehog जो है वो टर्निप फील्ड पहुँचे, ही मैच अ बिग बाउंसिंग हेयर. वो एक बाउंसिंग मीन्स मोटे ताज़े हेयर से मिले. ऑन हिज वे टू द कैबेज पैच. अपने रास्ते में कैबेज पैच में. दिस हेयर वॉज प्राउड. इस हेयर को जो है खुद पर प्राउड था, फ़ख्र था. एंड थॉट हिमसेल्फ अ वेरी फाइन फेलो इंडीड बिकॉज ही कुड रन लाइक द विंड. और ख़ुद को पता नहीं क्या समझता है कि वो बहुत ज़्यादा हवा की तरह भाग सकता है. व्हेन द लिटिल hedgehog सॉ द हेयर. जब लिटिल hedgehog ने हेयर को देखा, ही said his best manner. यानी बहुत बेस्ट मैनर में उसने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर हेयर.
Good morning, Mr. Hare. The hare did not answer this polite greeting. उन्होंने जो पोलाइटली सलाम किया था उसका जवाब नहीं दिया, बट सेड इन अ रूड रफ वॉइस, एक रफ वॉइस में कहा, वाई आर यू आउट सो अर्ली दिस मॉर्निंग, तुम इतनी सुबह बाहर क्यों आए हो? आई एम जस्ट टेकिंग अ नाइस शॉर्ट वॉक फॉर अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, यानी मैं एक ताज़ा हवा लेना चाहता था, रिप्लाइड द हेजहॉग, हेजहॉग ने कहा। हाउ कैन यू इन्जॉय अ नाइस वॉक विथ सच फनी शॉर्ट लेग्स, तुम किस तरीके से इस छोटे सच फनी लेग्स जो है उसके जो शॉर्ट हैं, जिसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि इस फनी लेग से किस तरह से तुम एक नाइस वॉक ले सकते हो। सेड द हेयर, हेयर ने कहा, बाय द वे, वैसे आई सॉ योर वाइफ एंड लिटिल वंस यस्टरडे, मैंने कल तुम्हारी वाइफ को और छोटे वाले को कल देखा था, दे वर ट्राइंग टू रन रेस बट नॉट वन ऑफ देम कुड रन फास्टर देन अ टॉर्टाइज, यानी वो दोनों रेस की ट्राई कर रहे थे लेकिन कोई भी टॉर्टाइज से ज़्यादा तेज़ भाग न सका। आई नियरली डाइड लॉफिंग एट देम, यानी मैं मरने ही वाला था। वो इस तरह से ये हेजहॉग का, देखिए किस तरह से हेजहॉग का मजाक उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं मैं मरने वाला था, उनको देखते हुए हंस हंस के, यानी मरने ही वाला था। दीज रूड रिमार्क्स मेड द हेजहॉग वेरी एंग्री, अब ये जो रिमार्क्स थे ना, ये हेजहॉग को बहुत गुस्सा आया। आई सपोज यू थिंक योर लॉन्ग लैंकी लेग्स आर बेटर देन माई शॉर्ट वंस, यानी तुम्हें लगता है कि क्या तुम्हारे जो लॉन्ग लेग्स हैं मेरे शॉर्ट लेग से बेहतर हैं। ही सैड, उसने कहा, इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड, अगर तुम खौफज़दा नहीं, आई विल रन अ रेस विद यू, मैं तुम्हारे साथ रेस लगाऊंगा। आई शो यू दैट आई एम मच स्विफ्टर देन यू, यानी मैं तुम्हें शो करूंगा कि मैं तुमसे ज़्यादा स्विफ्टर हूँ। यू स्विफ्टर देन आई एम, सेड द हेयर विद अ लाफ, यानी उसने हंस कर कहा हेयर ने हेजहॉग से कि क्या तुम मुझसे ज़्यादा स्विफ्टर हो, और उसके बाद हंसना वो, ठीक है। वी मस्ट सेटल दिस मैटर एट वन, यानी अब इस जो मैटर है, मसला है, इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। वी विल रेस डाउन द फ्रोज बिटवीन दीज फाइन टर्निप्स, यानी हम रेस लगाएंगे इस फ्रोज से, ये जो टर्निप्स हैं जो बीच में से रॉज जा रही थी इनको फरोज, ठीक है, फरो हैं, रॉज जो जा रही हैं, और ये कह रहे हैं वी विल रेस डाउन द फरोज से रेस लगाते जाएंगे बिटवीन दिस फाइन टर्निप्स, इन टर्निप्स के बीच में से। यू रन इन वन फरो, आप एक रन फरो से भागोगे, एंड आई विल रन इन अनदर, और मैं दूसरे फरो से भागूंगा, ठीक है। वी शैल सून सी हु विल रीच द अदर एंड फर्स्ट, देखेंगे कि कौन सबसे पहले जीतता है, ठीक है। आई विल नॉट रेस विद यू जस्ट नाउ, मैं तुम्हारे साथ अभी रेस नहीं लगाऊंगा। सेड द हेजहॉग, हेजहॉग ने कहा, आई एम वेरी हंग्री एंड मस्ट गो होम, मुझे बहुत भूख लगी है और ज़रूर घर जाना है फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए। आई विल बैक अगेन इन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में वापस आ दूँगा, ठीक है। द हेयर सेड दैट ही वुड वेट फॉर हिम, हेयर ने कहा कि वो उसका इंतज़ार करेगा। एंड द हेजहॉग वेंट ऑफ होम, और हेजहॉग अपने घर गया। दैट रूड हेयर इज़ फॉर टू प्राउड, यानी ये जो रूड हेयर है ये बहुत ज़्यादा प्राउड ही है। सेड द लिटिल हेजहॉग टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, आई विल टीच हिम नॉट टू बी सो बोस्टफुल, यानी मैं उसे सिखाऊंगा, यानी सेल्फ इम्पोर्टेंस जो है उसकी वो उसे सिखाऊंगा। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, ही आस्क्ड हिज वाइफ टू हेल्प हिम, अपनी वाइफ से मदद करने का कहा। प्ले अ जोक ऑन द हेयर, यानी जो हेयर के साथ गेम खेलते हैं, मजाक करते हैं। हेयर इज़ माई प्लान, मेरा प्लान है। ही सेड, यू एंड आई लुक सो मच अलाइक दैट द हेयर कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन अस, यानी तो आप और मैं बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और हेयर जो है हमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। यू मस्ट हाइड एट द एंड ऑफ द फॉर एंड ऑफ द फ्रो, यानी तुम्हें आखिरी में जो फरो का एंड है उसके आखिरी में छुप जाना है। जस्ट बिफोर द हेयर रीच यू, इससे पहले जब हेयर तुम तक पहुंचेगा। यू पॉप अप योर हेड इन फ्रंट ऑफ हिम एंड से, अपने हेड को पॉप अप करना और कहना, आई नो आई कुड बीट यू क्वाइट ईजिली, मैं जानता था कि मैं तुम्हें आसानी से शिकस्त दे सकता हूँ। सून दे रीच द फील्ड एंड द लिटिल हेजहॉग प्लीज हिज वाइफ एट द फॉर एंड ऑफ द फ्रो, यानी जल्दी वो वहाँ पहुँच गया और उसके बाद उसने अपनी वाइफ को वहाँ एंडिंग पे, बिल्कुल एंडिंग पॉइंट जो था वहाँ पे अपनी वाइफ को खड़ा कर दिया, ठीक है। देन ही वेंट टू द अदर एंड, और दूसरी जगह चला गया। वेयर ही फाउंड द हेयर वेटिंग फॉर हिम, जहाँ पे हेयर उसका वेट कर रहा था। लेट्स स्टार्ट एट वंस, स्टार्ट करते हैं। दैट द सेड द प्राउड हेयर, प्राउड हेयर ने कहा, आई एम नाउ क्वाइट रेडी, मैं अब रेडी हूँ। सेड द लिटिल हेजहॉग
लिटिल हैजॉग ने कहा, एज ही टुक हिज प्लेस इन हिज फरो, उसने अपनी जगह ली। द हेयर होप्ड इन टू द नेक्स्ट फरो एंड टुक हिज प्लेस, हेयर जो दूसरा जो हेयर यानी जिसने जो अपनी वाइफ को खड़ा किया था उन्होंने अपनी जगह ली। देन ही कॉल्ड रेडी स्टडी गो, रेडी स्टडी कहा और गो, फिर यानी स्टार्ट किया। एंड ऑफ ही रेन लाइक द विंड, और हवा की तरह वो जो हेयर है वो भागा। द लिटिल हैजॉग रैन ओनली अ फ्यू स्टेप्स, चंद ही कदम वो भागा। एंड देन ले क्वाइट, और आराम से लेट गया खामोशी से, स्टिल अमंग द लीव्स, वो जो पत्ते थे उनके बीच में, ठीक है। जस्ट बिफोर द हेयर रीच द फॉर एंड ऑफ द फरो, यानी वो जब एंड पे पहुंचा फरो के, द हैजॉग्स वाइफ पॉप्ड अप हर हेड, अपने हेड को पॉप्ड अप किया एंड सेड, आई न्यू आई कुड बीट यू क्वाइट इजीली, मैं जानती थी मैं तुम्हें आसानी से शिकस्त दे सकती हूँ। द हेयर स्टूड स्टिल इन वंडर, बहुत हैरत में खड़ा रहा। वेल आई नेवर, मैं कभी नहीं, ही एक्सक्लेम, उसने दावा किया। लेट दैट बी अ लेसन टू यू, रिप्लाइड द हैजॉग्स वाइफ, यानी ये तुम्हारे लिए लेसन था। और हैजॉग की वाइफ ने रिप्लाई किया, आई विल रेस यू बैक, मैं तुमसे दोबारा से रेस लगाऊंगा। सेट द हेयर, यू कैन नॉट बीट मी अगेन, तुम मुझे दोबारा शिकस्त नहीं दे सकते। ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ मैं दे सकता हूँ, आंसर मिसिस हैजॉग, मिसिस हैजॉग कह रही हैं ये, ठीक है। द हेयर टर्न क्विकली एंड रेन बैक थ्रो हिज फ्रो इवन फास्टर देन बिफोर, यानी हेयर टर्न हुआ और उसके बाद इतनी स्पीड से भागा, उससे जितना स्पीड से वो पहले आता उससे भी ज़्यादा स्पीड से भागा। जस्ट बिफोर ही रीच द अदर एंड मिस्टर हैजॉग पॉप्ड अप हिज हेड एंड शाउटेड, जैसे ही वो उधर पहुंचा वहाँ मिस्टर हैजॉग खड़े थे, उन्होंने अपने हेड को पॉप अप किया और चीखे, हाँ हाँ आई हैव बिटन यू अगेन मिस्टर हेयर, यानी मैंने तुम्हें दोबारा शिकस्त दी मिस्टर हेयर। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस इट एट ऑल, यानी मैं समझ नहीं सकता इसको। सेट द हेयर इन अमेजमेंट, हैरत में हेयर ने कहा। लेट अस ट्राई अनदर रेस, यानी उसने कहा आप दूसरी रेस को ट्राई करते हैं। दिस टाइम द हेयर काउंटेड 1 2 3 एंड वॉज ऑफ लाइक अ शॉट फ्रॉम अ गन, यानी इस तरीके से भागा जैसे गन से शॉट निकलता है, यानी गोली मारते हैं तो शॉट निकलता है, इतनी स्पीड से वो भागा। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट रीच्ड द अदर एंड, जब वो तकरीबन पहुंच गया वहाँ पे, मिसिस हैजॉग जम्प्ड अप इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सेड, यानी वो मिसिस हैजॉग उनके सामने आ गई और कहा, वेल मिस्टर हेयर आई एम फर्स्ट अगेन, मैं दोबारा से फर्स्ट हूँ। रेस विद मी फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार मुझसे रेस लगाओ। बैक द हेयर, हेयर ने बैक करी। ऑल राइट रिप्लाइड मिसिस हैजॉग, मिसिस हैजॉग ने कहा। ऑफ द हेयर वेंट डाउन द फ्लो बट अगेन ही वॉज मेट बाय मिस्टर हैजॉग, यानी वो दोबारा उसने रेस लगाई, वो दोबारा जो है मिस्टर हैजॉग से मिला। हु सेड इट इज़ नो यूज़ आई कैन बीट यू एवरी टाइम, मतलब कोई फ़ायदा नहीं, मैं तुम्हें हर टाइम बीट कर सकता हूँ। द हेयर वॉज इज नाउ टू टायर्ड टू रन एनी मोर, यानी वो बहुत ज़्यादा थक गया था। एंड सो ही होप स्लोली एंड सैडली अवे, बहुत ज़्यादा वो नहीं होप, वो स्लोली आहिस्ता से और सैडली अफसुर्दगी से चला गया। दैट लिटिल हैजॉग लॉफ्ड एंड लॉफ्ड, लिटिल हैजॉग था वो हंसा और हंसा। ब्रेन्स आर फॉर बेटर देन लेग्स, यानी ब्रेन जो होते हैं वो ज़्यादा बेशकीमत होते हैं लेग के बजाय। सेड मिस्टर हैजॉग टू हिज हैप्पी वाइफ लिटिल वाइफ, अपनी वाइफ से कहा, मिस्टर हेयर विल नॉट बी सो प्राउड नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, यानी वो दोबारा से कभी प्राउड नहीं करेगा जब हम मिलेंगे। अब ये देखिए ब्रेन से किस तरीके से हेयर को जो प्राउड था और हैजॉग ने किस तरीके से अपने ब्रेन का यूज़ करते हुए अपनी वाइफ के साथ प्लान करके उसे हरा दिया। फर्स्ट पॉइंट पे हैजॉग मिस्टर हैजॉग थे और लास्ट पॉइंट पे फ्रो के मिसिस हैजॉग थी। और जितने टाइम से हेयर ने जब रेस स्टार्ट करी, पहले वो मिस्टर हेयर से मिसिस हेयर से मिले और फिर उसके बाद दोबारा मिस्टर हेयर से और दोबारा मिसिस हेयर से, और आखिरी में वो मान लिया कि उन्होंने कि वो हार गए हैं, ठीक है। और इन्होंने इनको फूल बना दिया मिस्टर हैजॉग ने और उनकी वाइफ ने मिस्टर हेयर को। आई होप यू हैव गॉट योर स्टोरी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ऑफ नेक्स्ट स्टोरी, A kind-hearted boy, page number 30. Once there was a kind-hearted boy named Abraham, यानी एक लड़का था जिसका नाम अब्राहम था। For short his friends called him अबी, और शॉर्ट में उसके दो फ्रेंड्स जो थे उसे अबी कहते थे। He lived with his father, mother and sister in a log cabin. वो अपनी मदर, सिस्टर और फादर के साथ लॉग कैबिन में रहता था। On a little farm, एक लिटिल फार्म में। दे वर वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब थे। एंड हिज फादर हैड अ हार्ड टाइम मेकिंग अ लिविंग, यानी सर्वाइव करने के लिए बहुत मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा था।
वन डे हिज फादर सेड टू द फैमिली, एक दिन उनके फादर ने फैमिली से कहा, आई हैव सोल्ड द फार्म, मैं फार्म सोल्ड कर चुका हूँ, बेच चुका हूँ, दिस लैंड इज़ टू पुअर टू ग्रो गुड क्रॉप्स, ये जो ज़मीन है ये बहुत ज़्यादा पुअर है गुड क्रॉप्स करने के लिए, क्रॉप्स को यानी फसल उगाने के लिए, ठीक है। टुमारो वी विल मूव टू अनदर प्लेस, हम दूसरी जगह जाएंगे कल, वेयर द सॉइल इज़ बेटर फॉर फार्मिंग, यानी जहाँ पे सॉइल होगी वो फार्मिंग के लिए बेटर होगी। नाउ इन दोज डेज देयर वर नो रेलवेज, उन दिनों में वहाँ रेलवे भी नहीं थे, एंड पीपल हैड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन हॉर्स बैक और इन वैगन, यानी लोगों को सफ़र करना पड़ता था हॉर्स बैक पे, यानी हॉर्स पे बैठ के, या फिर वैगन्स में। द फैमिली पुट ऑल देयर बिलोंगिंग्स इनटू द लार्ज कवर्ड वैगन्स, सारी लार्ज कवर्ड वैगन्स थी, उसके अंदर अपनी सारी बिलोंगिंग्स यानी अपनी सारी प्रॉपर्टी रख दी थी, एंड विथ 2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सन टू पुल इट, और 2 ऑक्सन थी उनके पास उसको खींचने के लिए, ठीक है। दे सेट ऑफ टू फाइंड अ न्यू होम, वो रवाना हो गए एक नया घर तलाश करने के लिए। इट वॉज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द विंटर, तकरीबन सर्दियों का एंड था, एंड द रोड्स वर डीप इन स्लश एंड मड, रोड जो थे वो बहुत रोड पे स्लश और मड थी। क्वाइट ऑफन ही वैगन व्हील्स सैंक डाउन इन द रोड एंड दे हैड अ हार्ड टाइम, यानी वो काफ़ी बार तो ऐसा होता था कि वो जो व्हील्स थे वो डूब जाते थे उसमें, और बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम गुजरता था उनको खींचने में। समटाइम्स दे हैड टू टेक देयर फर्नीचर आउट ऑफ द वैगन्स, कभी कभार तो ऐसा होता था कि उन्हें अपना सारा फर्नीचर बाहर निकालना पड़ता था, बिफोर दे कुड मैनेज टू मूव द व्हील्स को मैनेज करने के लिए। अब इस फादर लेट द फेथफुल एनिमल एंड कैप देम ऑन द राइट वे, यानी उनको लेट कर रहे थे, उनकी रहनुमाई कर रहे थे फेथफुल एनिमल की, जो कार्ट को उसको वैगन्स को खींच रहे थे और रास्ता भी बता रहे थे। बट नाउ एंड अगेन ही कुड नॉट अवॉइड ट्रबल, मतलब नहीं दोबारा से ट्रबल को इग्नोर नहीं कर सकते थे। द जर्नी वॉज वेरी स्लो एंड टायरसम, बहुत ज़्यादा स्लो थी और बहुत ज़्यादा बोरिंग थी, बट दे स्ट्रगल्ड ऑन एज बेस्ट दे कुड, उन्होंने इतनी स्ट्रगल करी जितनी कि वो कर सकते थे। इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री देयर वर नो ब्रिजेस, उस वक्त कंट्री में ब्रिजेस नहीं थे, ओवर द स्ट्रीम्स के ऊपर, विच दे हैड टू क्रॉस, जिससे हम लोग, जैसे कि अभी हमारे पास है, आपने देखा होगा स्ट्रीम के ओवर हमारे पास ब्रिजेस होते हैं, लेकिन अभी उस दौरान जब स्ट्रीम पे ब्रिजेस नहीं हुआ करते थे, विच दे हैड टू क्रॉस, जिससे क्रॉस किया जाए। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग कोल्ड एंड लोनली ट्रेल, बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा तन्हाई वाला रास्ता था, ठीक है, सिलसिला था। एट नाइट दे स्टॉप बिसाइड अ स्ट्रीम एंड मेड अ फायर, एक एट नाइट रात में उन्होंने वो रुक गए स्ट्रीम के बिसाइड एंड मेड अ फायर, और आग वाग जलाई, ठीक है। आफ्टर सपर ऑल स्लैप इन द वैगन, सपर रात के खाने का सो गए, विच गेव देम शेल्टर फ्रॉम द कोल्ड विंड, वैगन में सोए थे ताकि वो उन्हें हवा से और सर्दी से बचा सके। ड्यूरिंग द डे अबे वॉक बिसाइड द ऑक्सन, दिन में अबे वॉक करी ऑक्सन के बिसाइड, एंड समटाइम्स ही पैटेड देम ऑन द बैक एज दे पुल्ड देयर हैवी लोड, और वो ज़्यादा पैटेड करता यानी सहलाता उस जगह को, क्योंकि जहाँ से कार्ड जॉइंट हुआ हुआ था, बहुत ज़्यादा हैवी लोड उठाने से उसको बहुत ज़्यादा वो करते थे, वो पैटेड करते थे। हिज मदर एंड सिस्टर सेट इन द वैगन आल्दो द रोड वॉज ऑफन रफ एंड बम्पी, उनकी मदर सिस्टर जो थी वो वैगन में बैठी थी, हालांकि जो रोड जो था वो बहुत ज़्यादा खुरखुरा हो गया था, नाहमवार हो गया था। देयर वॉज अनदर ट्रैवलर वन दैट वॉज हैज़ नॉट बीन स्पोकन अबाउट सो फॉर, एक और ट्रैवलर भी था उनके साथ, अबेज पैट पपी डॉग, अबे का डॉग पपी डॉग था जो। द लिटिल एनिमल इज सीम टू बी इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द जर्नी, वो जो छोटा सा एनिमल था वो जर्नी के हर एक उसको इंजॉय कर रहा था, ठीक है। टू हिम इट वॉज ग्रेट फन टू चेज द रैबिट्स एंड सेंड द स्क्वायरल्स स्क्वायरिंग अप द ट्रीज, यानी उसे वो मज़ा आ रहा था कि वो रैबिट्स के पीछे चेज कर रहा था, भाग रहा था, और स्क्वायरल्स जो थे उनको वापस ट्रीज़ पे पीछे आ रहा था, तो वो वापस अपनी ट्रीज़ पे भाग जा रही थी, तेज़ी से जा रही थी। वन डे द यंग डॉग चेज अ रैबिट फॉर इन टू द वुड्स, एक दिन ऐसा हुआ कि वो डॉग को चेज करते हुए रैबिट को डॉग जंगल में चला गया, वाइल ही वाज अवे, जबकि वो दूर था। द ऑक्सन हैड पुल्ड द वैगन्स विद द होल फैमिली इन साइट अक्रॉस अ वाइट फ्रोजन स्ट्रीम, यानी जब तक कि वो वहाँ वोट की तरफ गए इतनी देर में वैगन्स, ऑक्सन ने वैगन्स को और पूरी फैमिली को घसीट कर एक साइड से दूसरे साइड पे ले गई थी स्ट्रीम के। द थिन आइस हैड ब्रोकन अंडर द हैवी वेट बट द ब्रेव एनिमल्स हैड ट्रस्ट थ्रू द आइसी वाटर, जो थिन आइस थी, पतली आइस थी,
हैवी वेट से टूट गई थी। द फैमिली हैड गॉन ऑन सम डिस्टेंस, थोड़ी ही फासले पे गए थे, व्हेन दे हेयर्ड अ लाउड बार्किंग बिहाइंड देम, एक भौंकने की आवाज़ उन्होंने सुनी बहुत तेज़। द फादर स्टॉप द वैगन टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ ऑल द नॉइज़, उन्होंने वैगन स्टॉप करी आवाज़ का, वो जो आवाज़ आ रही थी उसका सबब जानने के लिए। वैन दे लुक बैक, जब उन्होंने पीछे देखा, दे सॉ दैट द लिटिल डॉग हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीम, एक छोटा जो लिटिल डॉग था वो स्ट्रीम के दूसरी तरफ रह गया है, ठीक है। ही वॉज रनिंग अप एंड डाउन द बैंक ऑफ द बार्किंग विद ऑल हिज माइट, वो ऊपर और नीचे भाग रहा था और अपनी पूरी कुव्वत से बार्किंग यानी भौंक रहा था। अभी रेन बैक एंड ट्राई टू कॉक्स हिम टू क्रॉस, अभी यानी वापस भागा और उसको जैसे प्यार से उसे कॉक्स कम ऑन बोलने की कोशिश करी। द फ्राइटन लिटिल क्रिएचर रिफ्यूज, यानी उसने इनकार कर दिया, एंड ही वॉज अफ्रेड दैट ही वुड फॉल थ्रू द थिन आइस, यानी उसे जो खौफ था कि वो जो थिन आइस थी उससे अंदर गिर जाएगा, ठीक है। वी शैल हैव टू गो ऑन विदाउट हिम एज वी कैन नॉट टर्न बैक, सेड द फादर, यानी हमें उसे छोड़ के जाना होगा, हम वापस बैक नहीं जा सकते, उसके फादर ने कहा, अबे के फादर ने कहा। वी कैन नॉट बी सो क्रूअल, हम इतने जालिम नहीं हो सकते, एज टू लीव हिम, कि उसे छोड़ दें। रिप्लाइड अबे, माई पुअर लिटिल डॉग विल स्टर्व और फ्रीज टू डेथ, यानी वो भूखा और फिर फ्रीज होके मर जाएगा। बिफोर हिज फादर कुड से एनी मोर, इससे पहले कि उसके फादर कुछ और कहते, अबे सेट डाउन, नीचे बैठ गया, एंड क्विकली पुल्ड ऑफ हिज बूट एंड स्टॉकिंग्स, उसने अपने शूज़ और सॉक्स जो थे वो उतार दिए। ही दैन वैंड इट थ्रो द कोल्ड वाटर, वैड इट थ्रो द कोल्ड वाटर, फिर वो ठंडे पानी से गुजरते हुए गया, विच एट टाइम्स रीच टू हिज नीज, और कभी एक ऐसा भी कि अपने घुटनों पे। वैन ही अराइव एट द अदर साइड, जब दूसरी साइड पे उठा, द पप्पी हैप्पी लिटिल डॉग जम्प्ड ऑल ओवर हिम इन हिज जॉय, और खुशी में उसने जंप लगाई। अबे टुक द टिमिड क्रिएचर इन हिज आर्म्स एंड वेड इट, उसने अपने आर्म्स से ले लिया उस लिटिल क्रिएचर को और वेड इट बैक अक्रॉस द स्ट्रीम, और वापस स्ट्रीम के दूसरी तरफ गया। वाई ही वॉज पुटिंग ऑन हिज बूट्स एंड स्टॉकिंग्स, वापस उसने अपने शूज़ और सॉक्स पहने। द पपी लिक्ड हिज हैंड्स, उसके मतलब उसके हैंड्स को चाटता है, एंड फेस टू शो हिज थैंक्स, यानी बार उसके हैंड को और फेस को अपनी टंग से चाटता ताकि उसका थैंक्स करने के लिए। फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी द यंग डॉग कैप क्लोज टू द बॉयज साइड, यानी ज़्यादा ही क्लोज हो गया था इस जर्नी के दौरान। वैन द पपी सॉ एनी रैबिट, फिर वो किसी रैबिट को देखता और स्क्वायलर्स, ही वुड गिव हिम अ लाउड बॉ बॉ, यानी उसे सिर्फ देख के बॉ बॉ करता, बट ही वुड नॉट रन आफ्टर देम, उनके पीछे नहीं भागता। He had found out that a good friend was worth more than all the rabbits and squirrels in the world, यानी बहुत सारी स्क्वायरल रैबिट से बेहतर एक दोस्त, अच्छा दोस्त होता है। दिस काइंड हार्टेड बॉय अब्राहम लिंकन, ये जो काइंड हार्टेड बॉय था ये अब्राहम लिंकन था, बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी एक ग्रेटेस्ट प्रेजिडेंट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का। इट कैन ट्रूली बी सैड द पीपल हु आर रियली ग्रेट आर ऑलवेज काइंड, वो जो लोग होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं वो हमेशा मेहरबान होते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट योर स्टोरी अ काइंड हार्टेड बॉय। नाउ आई विल शो यू योर एक्सरसाइजेस which is in your content. First of all, there is an introduction of writer, you will copy in your copy, and after that I will show you exercises which is related to the story, your story, The Hedgehog and the Hare. There are some difficult word spelling. After that there are 3 MCQs question, and there are 2 questions, and after that you have a reference to the context. You know very well the text will be given to you, and then you will write the reference by identifying the text, okay. Now let's move towards of next. There is also a pictorial comprehension which is taken from The Hedgehog and the Hare, and pictorial comprehension number 2 which is related to the kind-hearted boy. Now there are some difficult words meaning, you will write in your copy and also memorize your work. There are 3 MCQs and 2 questions answers. In the last you have a text, you will write the reference by identifying the text.
I hope you have got your exercises. You will memorize all the stuff which is related to the story number 1, the hedgehog and the hare, and number 2, a kind-hearted boy. Now I will show you your assessment. You have to memorize your assessment number 3. I have given you 2 assessments, assessment number 1 in video 1, assessment number 2 in video 2. I am giving you assessment number 3. First of all, you will memorize your work, then you will attempt your assessment yourself. Number 1, choose the best answer from the given option. Dash was sitting at the door of his home. Number A, hare. B, hedgehog. C, cat. In the dash field, hedgehog met a big hare. A, cabbage. B, carrot. C, turnip. 3. Dash won the race. A, hare. B, dog. C, hedgehog. 4. Dash had a small leg. A, hedgehog. B, hare. C, elephant. 5. Dash was a proudy. Hare. B, dog. C, hedgehog. 6. A kind-hearted boy name was Dash, Ahmed, Abraham, Ali. Father sold the dash. A, cow. B, milk. C, farm. 8. The little dash had left behind on the other side of the stream. A, cat. B, dog. C, abbey. In those days, people traveled in dash. A, train. B, plane. C, wagon. Abbey's pet was dash. A, parrot. B, kitten. C, puppy dog. Now question number 2, write the meaning of difficult words. You have to write the meaning of difficult words. Route, greeting, wagon or trail. Number 3, why did hedgehog become very angry? You will write the answer of this question. How did people travel in these days? ओके और किस तरीके से उन दिनों में किस तरीके से लोग ट्रैवल करते थे, आपने इसका भी आंसर लिखना है. आई होप यू हैव गॉट योर असेसमेंट. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन वॉच वीडियो अगेन एंड अगेन. नाउ time is over. Stay with me. God's willing, we will meet again. Have a nice day. See you tomorrow. See you at next video. Allah Hafiz.